नमस्कार दोस्तों, आज ये मेरे पास एक ये वीडियोकॉन का सेट आया है। 24 इंच पुराना है, 5-7 साल पुराना सेट है और ये सेट आया है। इस सेट की कंडीशन ये है कि इसको जब हम चालू करते हैं, ये इसमें देख रहे हैं आप, ये लाइट आ गई है इसको, और इसको जब हम स्टैंड बाई से छुड़ाते हैं तो ये क्या पोजीशन बनाता है, आइए देखते हैं। इसका किधर स्टैंड बाई है, ये रहा किधर, ये इसका स्टैंड बाई हम छुड़ाते हैं इसको, ये गया इसका स्टैंड बाई। ये स्टैंड बाई से देखिए, ये बर्निंग मोड पे है, ये बर्निंग मोड, ये बर्निंग मोड देख रहे हैं आप कि ये बर्निंग मोड पर ये सेट चला गया है। इसमें बर्निंग, आइए इसको खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें बर्निंग मोड क्यों आता है। ये देख रहे हैं आप, ये अजीब फॉल्ट है कि इसमें बर्निंग मोड आया हुआ है। ये बर्निंग मोड आ गया है। चलिए इसको हम खोलते हैं और देखते हैं आखिर इसमें है क्या। ये सेट को हमने खोला और देखिए आप ये, और ये इसमें एक कार्ड लगा हुआ है, कार्ड है इसका TR 83.671, ये कार्ड लगा हुआ है। अब इसको एक बार और हम चालू करके देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन। ये हमने 220 वोल्ट AC दे दिए हैं, अब ये चालू होगा। वही बर्निंग मोड इसमें आ रहा है। ये हमारा डिस्प्ले है जो हमको यहीं से दिख जाता है, टीवी को उल्टी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि ये बर्निंग मोड क्या है। मैं आपको इसके वोल्टेज ट्रेस करके बताता हूँ कि वोल्टेज इसमें कितने क्या कहाँ आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं आपको क्यों बना रहा हूँ कि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा कोई भी इसमें इंजीनियर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ हर आदमी को, कोई भी इसमें महापुरुष नहीं है। क्यों कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो हम ये देखें कि आखिर इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसमें एक नया मदरबोर्ड लगा के देखते हैं फॉल्ट हमारा है किधर, ये देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम कि इसमें आखिर फॉल्ट किधर है। तो ये जो मदरबोर्ड है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह हम एक नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं। तो इसका मदरबोर्ड हम ये निकालते हैं, ये से निकाल दिया, ये इसको निकाल दिया। दूसरा इसमें मदरबोर्ड इंस्टॉल हम अब करते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए, इसी प्रक्रिया से आप काम करेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा फॉल्ट मदरबोर्ड में है या हमारा फॉल्ट पैनल में है। हमको ये पता लगेगा कि फॉल्ट हमारा मदरबोर्ड में है। कनेक्शन हमने कर लिए, 12 वोल्ट का पैनल है और हमने ये नया इसमें कॉम्बो मदरबोर्ड इंस्टॉल किया है। ये तुरंत ही हमारा मदरबोर्ड इंस्टॉल हो गया और इसको हम अब चालू करते हैं। ये हमने चालू कर दिया, इंडिकेटर आ गया। इंडिकेटर आने के बाद हम इसको चालू करते हैं। ये चालू सेट हमारा चालू हो गया सेट, और ये सेट हमारा ओके हो गया है। ये देखिए दोस्तों, अब देखेंगे अब कोई बर्निंग मोड इसमें नहीं रहा। ये देख रहे हैं आप सेट को, इसमें कोई भी अब ये बर्निंग मोड नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये कांच में आप देख रहे हैं इसको, ये इसमें कोई बर्निंग मोड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ख़राब है। इसमें क्या ख़राब है? तो आइए अब देखते हैं कि इसमें आखिर ख़राब क्या है। इसको हटा देते हैं हम, इसी से ही हम इसको देखते हैं आखिर इसमें है क्या। चलो लाइट बंद करते हैं हम। इसको हटा दिया हमने, ये हमने इसको हटा दिया, इसकी बैक लाइट हटा देते हैं।
ये चलिए इसको हटा दिया। अब हम इस पे ही दोबारा कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये हो गया हमारा। और ये हमने इसमें अब एसी दी, एसी दे देते। अब दोबारा इसको चालू करते हैं। दोबारा हमने ये चालू किया इसको और इसमें लाइट आ गई। 19 सेकंड वेट करेंगे हम ताकि हमारा ये चालू हो जाए। चालू करेंगे अब हम। ये हमारा चालू हो गया हमारा सेट। और देख रहे हैं आप, वही बर्निंग मूड हमको फिर इसमें नज़र आया। देखिए आप, ये बर्निंग मूड हमें इसमें ये नज़र, फिर बर्निंग मूड नज़र आ रहा है। तो ये फाइनल हो गया है कि हमारा पैनल सही है। अब इसमें क्या सॉफ्टवेयर ख़राब है या मेन आईसी ख़राब है या क्या ख़राब है? ये बर्निंग मूड आखिर क्यों आ रहा है? इसका बर्निंग मूड क्यों चल रहा है? ये बर्निंग मूड में ये सेट है क्यों? आखिर इसका ख़राब क्या है? ये हमको पता करना पड़ेगी। तो दोस्तों, वोल्टेज मैंने चेक किए, पूरे वोल्टेज सही हैं। और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको अभी वोल्टेज दिखाता हूँ इसके, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है। चलिए हम वोल्टेज और एक बार ट्रेस कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज ट्रेस करते हैं हम। ये 12 वोल्ट 1199, यानी 12 वोल्ट हमारे ये सही हैं। ये डायोड पर भी 1299 वोल्ट सही है और मेमोरी पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट सही है। ये हमारे 1.2 वोल्ट ये भी सही है, लेकिन बर्निंग मूड अभी इसका चल रहा है। तो क्या किया जाए इसका? बीसीसी देखते हैं। बीसीसी 12 वोल्ट बिल्कुल 1197 सही है। फिर बर्निंग मूड क्यों? क्या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है? नहीं, ये फॉल्ट कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है। मैंने वीडियो आपका इसलिए बनाया है कि आप ऐसे फॉल्टों से अलर्ट हो जाएं, क्यों आने वाले समय में आपको अब ऐसे ही फॉल्ट नज़र आएंगे। देखिए दोस्तों, ये फ़ॉल्ट को मैंने ट्रेस तो कर लिया है। इस फॉल्ट को हमने बिल्कुल ट्रेस कर लिया। वो कैसे किया ट्रेस? हमने इस फॉल्ट को ट्रेस कर लिया। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि इस फॉल्ट को मैंने ट्रेस तो कर लिया। ट्रेस करने के बाद मैंने इस सेट को कंप्लीट कर भी दिया था और इसको कस भी दिया था। लेकिन मुझे आप लोगों की याद आई कि कहीं भविष्य में ऐसा आपके साथ हो तो आपको इसको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर से भी नहीं होगा, इसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और इतने में आपका ग्राहक आपसे दूर भाग जाएगा। क्यों? कि मदरबोर्ड का खर्चा आप नहीं झेल पाएंगे। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें अगर कोई इंजीनियर ये कहे नहीं कि मैं महापुरुष हूँ तो वो बहुत झूठ बोल रहा है। इसमें प्रैक्टिकल सबसे बड़ी बात होती है और मैंने इसमें प्रैक्टिकल किया। आप देख रहे हैं कि इसमें बर्निंग मूड अभी भी चालू है। ये लाइट मैं बंद करता हूँ। देख रहे हैं आप, बर्निंग मूड अभी इसमें चालू है। आपको दिख रहा होगा बर्निंग मूड चालू है। इसको ये बर्निंग मूड इसका चालू है। और अब ये बर्निंग मूड हटेगा कैसे, उसकी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम वोल्ट यहाँ चेक करते हैं तो कितने आ रहे हैं? 1198। कोई अप डाउन वोल्ट भी नहीं हो रहा। अब हुआ क्या कि इसका जो मेन फ़िल्टर कंडेंसर होता है, देख रहे हैं आप, ये मैंने यहाँ वायर लगा रखे और इसको मैंने ये अलग कर रखा है। आप देख रहे हैं क्यों कर रखा है? ये आपको बताने के लिए। ये मेन फ़िल्टर कंडेंसर जो इस पर 12 वोल्ट बना रहा है, ये फ़िल्टर कंडेंसर इसका ख़राब है। इसके कारण इसमें बर्निंग मूड आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? मैं भी हैरान रह गया। इसमें ये जो फ़िल्टर कंडेंसर लग रहा है, इसमें ये फ़िल्टर कंडेंसर मैंने क्यों इस तरह लगाया है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें आखिर बर्निंग मूड क्यों आ रहा है।
बर्निंग मूड इसलिए आ रहा है कि इसका मेन फिल्टर जो होता है 12 वोल्ट डीसी जो बनता है उस, चूँकि ये वोल्टेज अप डाउन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक फ़िल्टर ये लग रहा है इस पर, एक फ़िल्टर इस पर आईसी पर लग रहा है। चूँकि देख रहे हैं आप, अगर इसमें वोल्टेज देखिए, आप वोल्टेज देखिए, मज़ा आया, 1198 से 1 पॉइंट भी कम नहीं हो रहा, और 99 होते हैं, 97 नहीं होते, यानी हमारा रेगुलेशन भी सही है। चूँकि ये फ़िल्टर कंडेंसर सही है, आइए आपको लाइव टेस्ट करके बताते हैं और इसको रिप्लेस करके बताते हैं आपके सामने, तब आपको ये पता लगेगा कि वाकई में फ़ॉल्ट निकालना क्या चीज़ होती है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा ये 11.98 यानी 12 वोल्ट हमारा ये बता रहा है। चूँकि ये कंडेंसर ख़राब है, मैंने इसलिए एक्सपीरियंस करके इस कंडेंसर को यहाँ नहीं लगाते हुए मैंने बाहर निकाले और आपको मैं लाइव बताऊँगा। अब इसको हम सेट को हम बंद करते हैं और इस कंडेंसर को लाइव टेस्ट बता रहा हूँ सर मैं आपको। ये हटा दिया, ये हटा दिया, और इस दूसरे कंडेंसर को मैंने अब इसमें हम लगाएंगे। ये मात्र ये लाइव टेस्ट था, ताकि अगर कट करके बनाता तो आप कहते कि हाँ ये हमने ये लगा दिया। बाद में लगाऊंगा मैं आपके लिए बताने के लिए। और अगर हम यहाँ टेस्ट करेंगे तो ये हमारा बोल्ट उतने ही हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल्ट उतने ही। और जब हम इसको स्टैंड बाई से अब छुड़ाएंगे, अब इसका बर्निंग मूड हट गया। देखो अब इसका बर्निंग मूड हट गया। ये देखिए ये सेट चालू हो गया है और ये शानदार तरीके से ये हमारा, अब ये सेट को आप देख रहे हैं, ये सेट चालू हो गया है और ये इसमें आप पिक्चर लगा के हम आपको दिखाते हैं। चलिए इसको कस लेते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। देखिए ये हमने इस कंडेंसर को रिप्लेस कर दिया और वो जो कंडेंसर था उसको हटा दिया हमने। और अब ये वोल्टेज इसके अगर चेक करते हैं यहाँ तो आपको मिलेंगे ये वोल्टेज, देखते हैं कितने वोल्ट आते हैं इस पर। ये ग्राउंड कर दिया हमने और यहाँ देखते हैं, देखिए 1199 वोल्ट हमारे उतने आते हैं और सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। देखिए आप ये सेट हमारा परफेक्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं ये सेट हमारा परफेक्ट चल रहा है। और इसको ऐसा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये सेट हमारा वीडियोकॉन का परफेक्ट चल रहा है। ये था आज का सीक्वेंस, और ताकि आप ये समझ लें कि काम कुछ और होता है और फॉल्ट कुछ और होता है। इसलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कंडेंसर ख़राब था, ये किस पोजीशन में ख़राब है, इसके लिए पूरा वीडियो था ये। अब देखते हैं हम इसको कि मेरे पास एक ये ऐसा मीटर है जो कंडेंसर बता देता है। मैं एक कंडेंसर और दिखाता हूँ आपको, तब आपको ये पता लगेगा कि ये क्या बताना चाहते हैं। ये कंडेंसर जो माइक्रोफेरेड बताते हैं, और चूँकि माइक्रोफेरेड अगर हमारा एमएफडी सही है, जैसे कि ये 25 वोल्ट 470 है और ये कंडेंसर नया है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये 35 वोल्ट 1000 है। तो इसको चेक करने का एक मीटर है, इसमें चेक हो जाता है। देखेंगे हम, लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए गया ये, और यह 938 बता रहा है ये, यानी 1000 एमएफडी का है, ये 938 बता रहा है। देखें, दोबारा देखें, अब इधर से पलट के देखते हैं इसको। ये आ गया 938, वही 935 करीब ये बता रहा। अब इसको ये ख़राब वाला जो निकला, जो बर्निंग मूड दे रहा था, इसको देखते हैं हम।
ये कितनी ही भी देर इसको लगा लो ये लौटेगा ही नहीं। आप इसको कितनी भी देर लगा लो ये लौटेगा ही नहीं। देखिए ये, देखिए ये 200, यानी ये रह गया हमारा आधा और शॉर्ट है ये। क्यों कि ये देखिए आप ये 372 और इधर से जब चेक करते हैं इसको तो क्या बता रहा है 318। अलग अलग रीडिंग आती है टाइम से। ये अंदर से ख़राब भी है और ये हीट भी होने लगा, ये फट चुका है। तो ऐसे ऐसे फॉल्ट कभी कभी आ जाते हैं। ये मेरा सेट होके हुआ, ये वीडियो आपके लिए था। वो इसलिए था कि कम से कम आप हर चीज़ को बड़ी सावधानी से चेक कर कर और इस काम को करें, क्योंकि ये एलईडी एलसीडी का काम है, ये टीवी का काम नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अगला कोई फॉल्ट आएगा उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों।